नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विश्वजीत आनंद। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार समेत पूरे देश में लगातार प्रदर्शन जारी है। छात्र संगठनों के द्वारा बिहार बंद किया गया, भारत बंद किया गया और हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता लगातार यह कह रही है कि यह जो योजना है वह छात्रों के हित में है और यह कल्याणकारी योजना है। फिर भी वह छात्रों को यह समझाने में सफल नहीं हो पा रही है कि यह छात्रों के हित में यह योजना है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हिंदू जागरण मंच के संयोजक हमारे साथ हैं। चलिए उनसे बात करते हैं कि क्या है यह पूरा मामला और क्या इस मामले पर बीजेपी कहां तक खड़ी हो पाई है। क्या है ये पूरा मामला और कहां तक बीजेपी इस मामले पर खड़ी हो पाई है। देखिए, मामला जो है देश के युवाओं के हित में लाया गया है और निश्चित रूप से ये देश के युवाओं के हित में है। लेकिन विपक्ष के लोग जो है, चूँकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है काम करने का, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है देश में जिस पर कि उनकी वाहवाही हो सके, उनके बारे में लोग सोच सकें, तो उन्होंने युवाओं को भटकाने के लिए एक इसी एजेंडा को इस्तेमाल किया है। गलत रूप में भ्रम और अफवाह फैलाकर इस एजेंडा में जो गलतियाँ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। आप देखिए, एक बात समझिएगा कि पहले जो है इंटर के बाद जो है आर्मी में बहाली होती थी और अब जो है इस योजना के तहत 10th के बाद बहाली शुरू हो गई है। तो जो 10वीं क्लास के बच्चे थे, इंटर करने में उनको 3 साल का करीब समय लग जाता था। सर्टिफिकेट निकालने में, डिग्री लेने में, पढ़ाई करने में मोटा मोटी 3 साल का समय लगता था। तो सरकार ने उनके 3 साल को जो है 1 साल और बढ़ा दी जाए, तो 4 साल में ये सोचा कि उसी क्रम में, डिग्री लेने के क्रम में उनको कुछ एडिशनल जो है कौशल दे दी जाए, उनके अंदर कुछ और भी चीज़ों को भर दिया जाए, तो ये देश के हित में रहेगा। और उसके बाद जो बच्चे निकलेंगे, जिनको आर्मी में जाना है, वो आर्मी में जा सकते हैं। जितना रिक्वायरमेंट आर्मी का है, 25% बहाली उसमें से आर्मी में होगी। और जो बच्चे नहीं जाना चाहेंगे आर्मी में, जैसे बहुत लोगों का है कि भाई आर्मी में उसके बाद नहीं जाएंगे हम, बहुत गार्जियन का मन में होता है कि हमारे बच्चे मेडिकल में पढ़ाई करें, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे PCS में जाएं, UPPS में जाएं, ये और बहुत सारे सर्विसेज हैं, PSU सेक्टर में सर्विसेज हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इतना पैसा का ज़रूरत है, 10 लाख का, 5 लाख का, 20 लाख का ज़रूरत होता है। और कई बार ऐसा जो गार्जियन जो है, जो गरीब घर से आते हैं, नहीं सोच पाते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या IAS बने, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। तो चलो भाई, कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी में अपने बच्चे को भेज देते हैं। सरकार ने उन सारे लोगों के लिए, आप ये समझ लिए, जिनके अंदर देश के लिए जज्बा है, जो देश के लिए अपने आप को योगदान देना चाहते हैं, अपने अंदर की कुर्बानी को मतलब हमेशा रखे हुए हैं कि हम जब भी जरूरत पड़ेगा हम देश में अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, वैसे लोगों के लिए एक योजना लाई है। और उस योजना के तहत 4 सालों में करीब 20 लाख रुपए उनको मिलेंगे और सारे ट्रेनिंग उनको दी जाएंगे। और ट्रेनिंग के बाद उनको ये कहा जाए कि एक डिग्री भी मिलेगी और उस डिग्री के बाद वो चाहेंगे तो आर्मी की नौकरी कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो अपने 20 लाख रुपए को बचा के कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, या कहीं केंद्रीय बल में उनको बहुत सारे हिंदुस्तान के CM ने भी घोषणा किया, आप देखे होंगे। बहुत सारे 17 PSU जो है पूरे देश भर में आर्मी के, उन सारे PSUज में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा की गई है कि 10% उनको रिजर्वेशन मिलेगा, तो वहाँ भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे सेगमेंट हैं, जैसे लोन के लिए, मान लें उनको मन है कि नहीं भाई हम बिजनेस करेंगे उनको, लेकिन बिजनेस के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो सरकार ने उसके लिए भी एक तो 20 लाख ही होगा, उसके अलावा जो है अलग से पैसे का मुहैया करवाएंगे। जो पहले कोलैटरल दे के लोन मिलता था, अब बिना जब कोलैटरल के उनके लिए लोन की व्यवस्था की जाएगी। तो एक तरह देखा जाए तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है। और रही बात, जो लोग ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं देश में कि 4 साल की, 5 साल की ट्रेनिंग के बाद 4 साल की नौकरी मिलेगी, ये युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना आर्मी में रिक्वायरमेंट है वो हमारे 25% जो उसमें से लेंगे वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये 4 साल के लिए एडिशनल हम बैकअप ले रहे हैं। एडिशनल बैकअप ये 10 लाख फोर्सेस का लिया जा रहा है, जो देश में कभी भी, मान लिया कि चाइना से बड़ी लड़ाई हो गई, आप याद कीजिए नेहरू जी को, और याद कीजिए कि उस समय हमारी सेना की स्थिति क्या थी। यदि आज हमारे पास सेना, जिस सेना की प्लानिंग कर रहे हैं, और देखिए मन में गवर्नमेंट की एक बात और है जिसको समझना होगा, युवाओं को और देश की जनता को, आम जनता को समझना होगा कि भारत सरकार चाहती है कि सिविलियन के रूप में भी हमारे पास सेना रहे। जैसे 4 साल के बाद जो वहाँ सेना में नहीं रहेंगे तो वो एक सिविलियन हो जाएंगे, और सिविलियन के रूप में यदि भारत सरकार उनको कॉल करती है और उनके अंदर जज्बा है, यदि बड़ी लड़ाई छिड़ गई और बड़े फोर्सेस की इस्तेमाल की बात हो गई, तो उनको भी हथियार देकर हम बॉर्डर पर भेज सकते हैं। ये बात कभी विपक्ष के मुंह से आप नहीं सुने होंगे।
तो बहुत सारी बातों को विपक्ष जो है दबाने और भ्रमित करने का काम कर रहा है। अब बताइए, यदि चाइना से हमारी लड़ाई हुई थी और उस वक्त हमारे पास नेहरू जी ने, मोहम्मद नेहरू जी हमारे जो प्रधानमंत्री थे पहले, तो नेहरू जी ने जब यहाँ पर देश में कॉल किया कि भाई जो भी लड़ाई करना चाहते हैं बॉर्डर पे आए और चाइना से लड़ने में अपना योगदान दें, लेकिन हमारे पास स्किल्ड वैसे सिविलियन नहीं थे जिनको कि हम फोर्सेस में इस्तेमाल कर पाएँ, या फोर्सेस की कमी थी। तो एक साथ गवर्नमेंट का कई प्लानिंग यहाँ पर चल रहा है। एक तो उन तमाम गार्जियन के लिए जिसके मन में एक बड़ा सपना है कि हमारे बच्चे इंटर के बाद बड़ी तैयारी करके मेडिकल डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पीसीएस बने, यूपीएससी बने, तो एक उनके लिए भी सुनहरा ऑप्शन है। एक उनके लिए भाई कि हमारे पास पैसा नहीं है, मेरा बेटा बिजनेस कैसे करेगा। अरे ठीक है, आपके अंदर देश सेवा का जज्बा है, तो आप 4 साल की नौकरी के बाद आप उसके बाद जो आपके जो सम मिलता है उसके बाद आप जा सकते हैं कहीं भी। एक तो अनुशासन की ही बात है, आप समझिएगा बात को, कि उनके 4 साल के नौकरी के बाद या ट्रेनिंग के बाद उसको कहिए कि ये ब्रीज कोर्सेस हो रहा है। सवाल यह उठता है कि जब यह योजना इतनी सुलझी और साफ सुथरी है, तो फिर प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो या कोई भी बीजेपी का या सत्ताधारी पार्टी का कोई भी नेतृत्व यह आके मीडिया के सामने या किसी भी तरह से यह क्यों नहीं दर्शा पा रहा है कि यह योजना इतनी साफ है। जितनी साफ तरह से आपने इस योजना को बताया, इतनी साफ तरह से कोई भी नेतृत्वकर्ता क्यों नहीं समझा पा रहे कि योजना इतनी साफ है, जिससे इतना आक्रोश देखा जा रहा है छात्रों में, वो कम हो जाए। देखिए, ऐसा है कि धीरे धीरे पूरे देश में इस योजना के बारे में सारे नेतृत्व, और यहाँ तक कि अभी भारत के डिफेंस के चीफ और जितने भी चीफ थे, आर्मी के, सेना के जितने भी चीफ थे, सभी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपने देखा होगा कि इसके पहले कभी भी सेना के चीफ ने देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, हमेशा नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। चूंकि यह योजना आज की सरकार की नहीं है, ये पहले से भी सरकार इस योजना को लागू करना चाहती थी, लेकिन उनको डर था कि भाई ये योजना लागू करेंगे तो पता नहीं देश में किस तरह का उथल पुथल मचेगा, क्योंकि बहुत सारे विपक्षी दल लगे रहते हैं। देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा, भाजपा जब विपक्ष में थी तो रचनात्मक कार्यों में सहयोग देती थी। जब हमारे पास पहली बार परीक्षण हुआ, आप देखिएगा मिसाइल परीक्षण हुआ, एटम बम का, जो हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे परीक्षण किए, वाजपेयी जी के सरकार ने, उस वक्त जनसंघ की सरकार ने क्या किया था, जो हम लोग वहाँ पे उनका सपोर्ट में खड़े हो गए, पूरे देश उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। जब जब भारत पे संप्रभुता की बात आई, जब जब भारत को जब ताकत की बात आई, जब जब भारत को दुनिया से लड़ने की बात आई, और वैसी कोई शक्ति हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तब तक यहाँ ये तो पुरानी बातें हैं। मैं सीधा सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी भाजपा का नेतृत्व करने वाला ये क्यों नहीं सामने सीधी तौर पे समझा पा रहा है कि यह योजना इतनी कल्याणकारी है? क्यों नहीं अभी तक कोई भी बयान आ रहा है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस योजना के बारे में, अभी माननीय शाहनवाज जी जो हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस योजना के बारे में, तो देश के कई नेताओं ने इस योजना के बारे में युवाओं को समझाने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ये एक माहौल बनते जा रहा है, जब जैसे जैसे बच्चे समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष के मुंह पर ताला लगते जा रहा है। समझाने का काम किया है तो बिहार ही नहीं, भारत देश के तमाम प्रदेश में, राज्यों में उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, छात्रों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? मैं बता रहा हूं, देखिए, आप बिहार की बात कीजिए, बिहार में हिंसक प्रदर्शन हुआ। सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन कहां हुआ? बिहार में हुआ। बिहार में जो ट्रेनें जलाई गई, आप उसका रिकॉर्ड चेक कीजिए, आपके भी चैनल ने चलाया था कि सारे ट्रेनें जल रही है। मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर 8 बजे, मॉर्निंग में 8 बजे तक बिहार की सारी ट्रेनें जला दी गई, और बिहार के सारे बसेस को जला दिया गया, जो मैक्सिमम बसेस जलाया गया। क्यों? उसके बाद क्यों नहीं जला? हम एक सवाल करना चाहते हैं आपसे, तो क्या छात्रों का संगठन पूरे बिहार भर में इतना मजबूत है? बिहार में नहीं है। वो स्थानीय स्तर पर संगठन को, वो स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसात्मक कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन उसके पीछे एक संगठनात्मक शक्ति है विपक्ष की, जो पूरे बिहार में हिंसक प्रदर्शन के एक दिन पहले अनाउंस कर दी कि कल के डेट में हमको इतना बड़ा काम करना है, और पीछे से साइलेंट हो गई वो। तो सीधे तौर पे आप विपक्ष पर यह निशाना साध रहे हैं कि विपक्ष ये हिंसक प्रदर्शन करवा रही है बिहार में। आप देखिए ना, 30 साल से 45 साल के बच्चों का उसमें वीडियो आया है, जो आर्मी में जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, 30 साल से। हमारे यहाँ आर्मी का एज जो है, एवरेज एज 32 वर्ष है। हमारे यहाँ जो तैयारी करते बच्चे हैं वो 25 साल के होते हैं। हमारे यहाँ 30 साल के बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, 26 साल के बाद तैयारी नहीं करते हैं जनरल आर्मी में, और हिंसक प्रदर्शन में मैक्सिमम उन लोगों का रोल है। तो वो लोग कैसे आ गए? 40 साल के बच्चे कैसे, 40 साल के लड़के कैसे आ गए वहां पर? इसका मतलब है कि उनको यूनाइट करके भेजा गया विपक्ष के द्वारा, और वही हमला में मैक्सिमम सीसी फुटेज निकालिए। आप देखिए वो कौन लोग हैं सीसी फुटेज में, वही लोग हैं। तो लेकिन नाम उनका दिया गया है,
चूंकि उनके अंदर एक आक्रोश पैदा किया गया कि भाई देखो 4 साल में तुम रिटायर हो जाओगे। ये नहीं बताया गया कि एक ब्रिज कोर्सेज के रूप में इसको ले रहे हैं, और जिसके अंदर जज्बा है, देश सेवा का अंदर में मन में भावना है, उनके लिए ये लाभकारी है। और कई सारे चीज़ों को एक साथ मतलब कि हम यहाँ संजोए हुए हैं इसके माध्यम से। एक तो जितना रिक्वायरमेंट है देखिए मोटा मोटी हमारे यहाँ 13.5 लाख का पूरे देश में रिक्वायरमेंट है, जो 25% से हम पूरा कर रहे हैं। और उसके अलावा हम 10 लाख एडिशनल फोर्सेस जो हम रिजर्व में रख रहे हैं कि भाई कभी भी बड़ी लड़ाई हुई तो चाइना और इंडिया में लड़ाई जब हुई थी तो उस वक्त जो घटना घटी थी वो दोबारा घटना नहीं घटे। और इस 10 लाख के अलावा, और देखिए इस 10 लाख के अलावा करोड़ों सेनाओं को हम सिविलियन के रूप में रख रहे हैं अपने घरों में। तो क्या लगता है यह जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये कब रुक जाएगा? देखिए निश्चित रूप से ये विरोध प्रदर्शन कम हुआ है। जो विरोध पहले दिन हुआ था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसकी रफ्तार कम हो रही है। आज देखिए पटना में लोग बंद किए हैं, पटना में बंद का क्या आलम है, कितने लोग रोड पर हैं पटना में। आज पूरे देश में देखिए, पूरे देश में चैनल पर देखिए चल रहा है, बहुत कम हो गया है, क्योंकि युवा लोग अब समझने लगे हैं कि हमारे हित की बात है, हमको भटकाया जा रहा है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो विपक्ष इसको भटकाने का काम कर रहा है। ये धीरे धीरे उनके मन में समझ में आ गई बातें। देखिए पहले क्या था सेना में कि कैजुअलिटीज होती थी, और हमारे यहाँ ज़्यादा कैजुअलिटीज होती थी। कैजुअलिटीज का मतलब घटना कोई हो गया, तो सेना में जब लड़ाई करने जा रहे हैं और जब कोई घटना घट रही है तो घटनाओं की संख्या ज़्यादा थी। उसका कारण क्या था कि हमारे यहाँ आर्मी का जो एवरेज एज है, पूरी दुनिया के एवरेज एज जो टॉप 30 देश हैं उसको मिलाया गया, तो हमारे यहाँ एवरेज एज आर्मी का उससे ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा उम्र हो जाएगा किसी का, वो शादी करेगा, अपने परिवार के बच्चों की तरफ मोह माया में फंसेगा, और भी चीज़ें उसकी तरफ उसके मन में आएगी। अंतिम सवाल यह रहेगा कि आप जो बिहार के, खासकर बिहार के जो छात्र हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि ये आपके लिए ये योजना लाया गया है, इसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हैं, तो आप ये इस 4 साल के ब्रिज कोर्सेज के बाद, ये 4 साल के ट्रेनिंग कोर्सेज के बाद आप उसमें जा सकते हैं। और यदि आपके पास इच्छा नहीं, पहले क्या था कि 1 वे सिस्टम था, आप जाने के बाद रिटर्निंग का सिस्टम नहीं था, लेकिन यहाँ पर है कि 4 साल के बाद आप यदि चाहते हैं कि भाई हम वहाँ से निकल जाएँ, आगे नहीं जाएँ, उसमें परमानेंट जो आगे आर्मी में बहाली होती है उसमें नहीं जाएँ, तो आपके लिए वहाँ भी ऑप्शन खुला हुआ है। तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, 2 तरफा उनके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। पहले 1 तरफा ऑप्शन था, अब 2 तरफ ऑप्शन खुल गया है। तो उनके लिए खुशी की बात है, ये गम की बात नहीं है, उनके लिए दोहरी खुशी की बात है। जी, तो हमारे साथ थे हिंदू जागरण मंच के संयोजक जीवन कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा जो अग्निपथ योजना है वह एक सही योजना है, छात्र के हित में योजना है। उन्होंने कहा एक ब्रिज कोर्स है जो छात्र अपने पढ़ाई के अवधि के दौरान 4 साल के लिए कर सकते हैं। इन्होंने यह भी साफ कहा है कि जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन की जा रही है बिहार सहित तमाम राज्यों में, यह हिंसक प्रदर्शन छात्रों का काम नहीं है, इसमें अराजक तत्व तो शामिल है, विपक्षी दल शामिल। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं यह छात्रों के द्वारा नहीं, विपक्षी दल के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तमाम जानकारी दी हमें हिंदू जागरण मंच के संयोजक जीवन कुमार ने। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें फर्स्ट बिहार से। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। E-Homes Panorama, luxurious, lifestyle redefined.